हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रम कुमार गौतम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट का जो रिप्रोडक्शन है। आपके फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं। उस 4 चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थर्ड चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड फोर्थ चैप्टर का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहला लेक्चर आपको स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो आपका पहला चैप्टर भी है। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हम आशा करते हैं कि हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है क्लास 12 के लिए, आपके लिए, जो कि हमारे भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की वजह से सारे ह्यूमन जनरेशन इस समय इन्फेक्टेड है, जो हमारे बीच में और आपके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से हमको ये ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है आपके लिए, ताकि आप अपने घर पे रह के आसानी से स्टडी कर सकें। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं लेक्चर के दौरान आपको दूंगा वो अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, अच्छे तरीके से घर पे ही बैठकर पढ़ेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं और उसके बाद हम आपको उस क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और हाँ, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी ये है कि हम लेक्चर के दौरान आपको ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट आपको अपने रफ पे और पेन लेकर बैठेगा, ताकि आप नोट कर सके। और आपको नोट्स जो होगी, आपके लिए नोट्स जो प्रोवाइड करानी होगी, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रिपेयर रहिए, मैं सारी चीजें आपके लिए सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। बस बेटा, आपको ये करना है कि आप घर पे रह के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। घर पे रहिए, पढ़िए और आप आगे बढ़िए। आपकी सारी चीजें आपके साथ मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। तो ज्यादा हम टाइम आपको व्यतीत नहीं करना चाहते, आपके जो सिलेबस से अलग हो। फिलहाल हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कर लेते हैं हम अपनी उस कंडीशन के बारे में। तो आपने हमको देखा है कि बेटा, आपने क्लास में आपको पढ़ा रखा हूं मैं, आप हमको जानते हैं अच्छे तरीके से। तो आपको हम क्या करते हैं कि क्लास 12 का जो लेक्चर है इसमें बिल्कुल आपको ध्यान रखिएगा कि ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी, ये बेटा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ध्यान रखिएगा। हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे। आपको जानते होंगे कि क्लास 11 में जो भी स्टडी किए हैं, क्लास 11 में जो भी सारे चैप्टर रहे होंगे, वो सारे आपको बता देना चाहते हैं कि वो सारे फंडामेंटल थे, वही आपको बेस थे। और जो 12 में आपको स्टडी करेंगे वो सारे के सारे आपको एप्लीकेशन वाले चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमको सावधानी तरीके से पढ़ना है, उस लेक्चर को सुनना है। तो ध्यान रखिएगा कि हम एप्लीकेशन वाले पार्ट में घुस चुके हैं। फंडामेंटल हमको 11th में ही पता चल गया है, वो सारी चीजें रिलेटेड रहती है हमारे 12 वाली क्लास से। थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे जो कि वो सारे रिलेटेड रहेंगे, आपको वो सारे हम बताते चलेंगे। आपको क्वेश्चन कहाँ पे है, जैसे क्लास में आपको पढ़ा गया उसी तरह से समझेगा। हमारे टीचर्स आपके सामने हैं, हमको पढ़ा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सपोज करता हूं आपको समझ में आएगा। तो हम ज्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करते हुए हम अपने चैप्टर पे आते हैं बेटा। हमारा चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले चैप्टर का हम नाम लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 है चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिएगा, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसमें आपको ये देखना होगा कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन के बारे में आप सब लोग पिछली कक्षाओं में भी जानते होंगे, आपको हाई स्कूल में हमने लेक्चर के दौरान दिया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। कि अर्थ पे जितने भी जुधारी होते हैं, जुधारियों की एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने द्वारा अपनी ही जैसी संतानों को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। लेकिन हम क्लास 12 में आपको डिटेल में उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या है, और उस चैप्टर के अंतर्गत या फिर एनसीईआरटी में आपको बताया कि आपको एनसीईआरटी के बेस्ड होगा बेटा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं होगा। और एनसीईआरटी में जितना दे रखा वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, और उतना कैटबुल है, ब्रॉडर सेक्शन में दिया है। हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझेंगे, एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, एनसीईआरटी में लिखा क्या होगा, वो सारे आपको डिस्क्राइब करके आसानी से हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो हम देखते हैं कि आपको पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो जनरली आपको एनसीईआरटी का अगर हम देखें फर्स्ट लाइन अगर देखा जाए एनसीईआरटी जहां से शुरू होती है, तो उसमें सिंपल सा आपको फंडामेंटल में क्या लिखा हुआ है कि अर्थ एंड एवरी ऑर्गेनिज्म can live only for a certain period, each and every organism can live only for certain period of time। कि जैसे एनसीईआरटी कह रही है कि उसकी लाइन में वो समझाना चाहती है कि इस अर्थ पे हम जानते हैं कि हमारे इस सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह होते हैं, और मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसको हम अर्थ कहते हैं। अर्थ इज ओनली वन प्लैनेट जनरली लाइफ इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लाइफ जो प्रेजेंट होती है वो अर्थ पे ही प्रेजेंट है बेटा। अर्थ पे ऐसे इन्वायरमेंट पाए जाते हैं जहां पे सर्वाइवलिटी करने की क्षमता जो होती है जीवों की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पाई जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के जीव आपको अर्थ पे प्रेजेंट है। हम देखेंगे उन सारे, जबकि क्लासिफिकेशन में सारे जीवधारियों के बारे में हम क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में हर चीजों को डिस्कस किया हुआ है कि किंगडम क्या होते हैं। सारे क्लासिफिकेशन के दौरान हमने अलग अलग संघों को देखा, किंगडम को देखा, सारे आपको याद होंगे सारी चीजों को, उसके कैरेक्टर्स हमने बता रखे हैं, तो वहां पे नहीं जाएंगे। हम फिलहाल उनके रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, और हमने लेक्चर उस दौरान भी बता रखा था 11 में कि आप जब रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीजें आपको मैच करते हुए या फिर आपको को रिलेटेड मिलेंगी जो चैप्टर्स आपको दिए गए थे 11 में। तो हम देखते हैं बेटा कि हमारे अर्थ पे ढेर सारे लिविंग बींग्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लिविंग बींग्स जो प्रेजेंट होते हैं, जनरली रिप्रोडक्शन तुरंत वो नहीं करते। एक कैपेसिटी होती है कि रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं कि कोई लिविंग बींग्स है वो बर्थ किया और वो तुरंत रिप्रोडक्शन करने लगा। ऐसी कैपेसिटी है, वो एक टाइम फ्रेम से गुजरता है जिसके दौरान ही वो टाइम आती है। एक समय ऐसा आता है जब वो रिप्रोडक्शन करने लायक वो कैपेबल होता है और रिप्रोडक्शन वो करता है। तो हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, जो भी आपको लेक्चर में देंगे हम, तो देखते हैं कि रिप्रोडक्शन फंडामेंटल है कि रिप्रोडक्शन में एक लिविंग बींग्स जो होते हैं वो उसके दौरान अपनी जैसी संतानों को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी लिविंग बींग जो है, जहां पे कोई भी लिविंग बींग्स है, उस लिविंग बींग्स क्या करता है, उसकी लाइफ जो स्टार्ट होती है बेटा, वो स्टार्ट होती है उससे बर्थ से। तो कोई भी लिविंग बींग्स है वो क्या करेगा बेटा, सबसे पहले वो क्या करेगा, बर्थ करेगा। फिर धीरे धीरे आपको पता होगा कि हम अपने अगल बगल भी देखते हैं, हम अपने आप पे अगर क्या कहते हैं कंपैरिजन करें तो हमारा भी एक जन्म हुआ होगा। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे क्या होते हैं उस टाइम फ्रेम से बढ़ते गए, हमारा टाइम पीरियड आगे चलता गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसी स्टेज आएगी, हर एक जीवधारी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सारे, हर एक जीवधारी में, तो वो क्या करेगा बेटा कि बर्थ करेगा। बर्थ के बाद वो एक टाइम फ्रेम से गुजरता हुआ वो क्या करेगा, नेचुरली डेथ तक पहुंचेगा, उसकी नेचुरल डेथ हो जाएगी। तो देखा हमने कि ये प्रोसेस जो होता है बर्थ एंड नेचुरल डेथ, ये हर जीवधारियों पर लागू होता है कि जैसे वो बर्थ किया और वो एक दिन श्योर ऐसा दिन आएगा उसके टाइम पीरियड में जब वो नेचुरली डेथ को प्राप्त हो जाएगा। तो हमको यहां से क्या क्रिएशन मिलता है, क्या मिलता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, एंड दैट इज दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज या नोन एज लाइफ स्पैन। बेटा इसको लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बताया आपको कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जिसने जन्म लिया है वो डेथ करेगा नेचुरली। यहाँ पे कोई भी अर्थ पे ऐसा कोई जीव नहीं है जो अजर अमर है, अर्थात कह सकते हो यहाँ पे जीवधारी कोई अमर नहीं होता, उसकी नेचुरली डेथ श्योर है। यही सत्य है, जो अर्थ पे आपको सत्य है वो है डेथ, एंड बर्थ से लेकर वो नेचुरली जो बर्थ किया तो वो डेथ जरूर करेगा।
तो उसी के बीच में जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे आपने देखा कि कोई जीव बढ़ता है, फिर बर्थ करता है, उसके बाद उसकी एज बढ़ती है, मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद वो क्या करता है, जनरली डेथ हो जाता है। तो ये हमने नेचुरल जो डेथ लिखा हुआ वो आपको थोड़ा सा फोकस करेगा कि इसके बीच में जैसे कोई टाइम फ्रेम है, जो लाइफ स्पेन होती है किसी भी जीवधारी का, लाइफ स्पेन के बीच में उसकी क्या होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वो लाइफ पीरियड आपको लाइफ स्पेन नहीं कराती है। ध्यान रखिएगा, जब तक कि जीवधारी वो क्या करे, नेचुरल डेथ को प्राप्त न करे। तो इस फंडामेंटल में हमको ये चीज मिला लाइफ स्पेन के बारे में। तो लाइफ स्पेन को हमने डिस्कस किया कि लाइफ स्पेन होती क्या है। तो आपको एनसीईआरटी ने सेकंड लाइन में भी आपको लिख रखा है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। क्या लिखा हुआ है कि आपको लिखा हुआ है कि the period from birth to the natural death of an living organism is called as life span। अर्थात कह सकते हो कि जो टाइम पीरियड होता है, जो जीवन होता है, जीवन जो पीरियड होता है, समय होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं बेटा लाइफ स्पेन, या फिर कह सकते हो जीवन काल कहा जाता है, जीवधारी का। तो प्रत्येक जीवधारियों का जीवन काल होता है। अब जनरली हम आते हैं कि लाइफ स्पेन हमको समझ में आया, तो हम आते हैं कि इस अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जीवधारी प्रेजेंट हैं। तो सबकी लाइफ स्पेन बिल्कुल एक समान नहीं होती, सबकी लाइफ स्पेन डिफरेंट टाइप्स से होती है। अलग अलग जीवधारी, डिफरेंट टाइप्स के जीवधारी आपको प्रेजेंट है, अलग अलग बहुत सारे नेचुरल। हमारा ये अर्थ है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे वंडरफुल लाइफ इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जीवधारी अनेक प्रकार के आपको मिलेंगे और देखेंगे जहां पे कि हर एक जीवधारी एक दूसरे से आपको क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जिसकी वजह से हमारी अर्थ इतनी वंडरफुल दिखाई देती है बेटा, इतनी सुंदर दिखाई देती है इस जीवधारी को। अगर सपोज दैट करो कि अगर इस पे अर्थ पे आपको जीवन ना हो, या फिर किसी और ग्रह को देख लो जहां पे जीवन ना, वहां का एनवायरनमेंट, वहां की प्रोसेस कैसी दिखती होगी। लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे हमको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार के जंतु दिखेंगे, अलग अलग टाइप्स के आपको प्लांट दिखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको डिपेंड करती है कि सबकी जो उनके डिफरेंट साइज होंगी, डिफरेंट शेप होगा एंड डिफरेंट लाइफ स्टाइल। तो बात करते हैं इसी पे कि डिफरेंट लाइफ स्पेन, और ध्यान रखिएगा ये लाइफ स्पेन जो होती है, हमने ये पता चला कि हर जीवधारी की जो लाइफ स्पेन होती है वो बेटा आपको डिफरेंट टाइप्स की होती है। हम उसी डिफरेंट टाइप्स की लाइफ स्पेन देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है अलग अलग कुछ चीजों को आपको हम दिखाना चाहेंगे आपको, कि वो एनसीईआरटी के चैप्टर में आपको देख सकते हो कि बहुत सारे कुछ आपको ये फिगर दे रखा हुआ बेटा कि आपको देख लो एलिफेंट का दिया हुआ, रोज का दिया हुआ, डॉग का दिया हुआ, बटरफ्लाई का दिया हुआ, क्रो का दिया हुआ है, बनाना ट्री का है, काउ का है, पैरट का है, क्रोकोडाइल का है, हॉर्स का है, फ्रूट फ्लाई का है, राइस प्लांट का है, टार्टास का है एंड बनाना ट्री का है। तो अर्थात उसमें आपको कुछ की लाइफ स्पेन ब्रैकेट में लिख दिया गया और कुछ में छोड़ा गया, और एनसीईआरटी में आपको कहा गया है कि आप उसकी लाइफ स्पेन को जहां से खोज सकते हैं, आप गूगल से खोजिए या फिर जहां से आपको प्रोवाइड हो वहां से खोज के आप उसकी लाइफ स्पेन को नोट डाउन करेंगे। फिलहाल आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, वो सारी चीजें मेरा रिस्पेक्ट बनता है बेटा, मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ, तो हम सारे एनिमल्स के लाइफ स्पेन आपको नोट डाउन करवा दूंगा, और आपकी है कि उसकी सारी की लाइफ स्पेन आपको याद रहे, क्योंकि बहुत सारे नीट के एग्जाम जो होते हैं बेटा इसी एनसीईआरटी से पुट अप किए जाते हैं, और 90% जो क्वेश्चन होता है आपकी एनसीईआरटी 12 एंड 11 क्लास से बायोलॉजी से ही मिलते हैं। इसलिए आपको एनसीईआरटी का फंडामेंटल ना भूलने पाए, आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए। तो कभी भी लाइफ स्पेन के बारे में अगर आपको पूछ सकता है, क्योंकि दिया हुआ है, तो आपको लाइफ स्पेन आपको याद होनी चाहिए। तो हम देखते हैं लाइफ स्पेन के बारे में, हमने अभी कहा कि डिफरेंट टाइप्स की लाइफ स्पेन होती है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हम देखते हैं कि क्या ये लाइफ स्पेन जो होती है वो आपको उनकी साइज पे या फिर शेप पे डिपेंड करती है। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये जो साइज एंड शेप होता है या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स जो है उनकी एनाटॉमी होती है उस पर डिपेंड नहीं करता उनकी लाइफ स्पेन। जैसे आपको कहा जाए कि जनरली आपको क्या किया जाए कि एक क्रो की तुलना और एक पैरेट से किया जाए, सेम उनकी लगभग साइज और शायद बहुत ज्यादा डिफरेंसेस उसमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि क्रो एंड क्या कहते हैं पैरेट की लाइफ स्पेन में बहुत डिफरेंट है, एक ब्रॉडर डिफरेंट है। क्रो की लाइफ स्पेन बड़ी शॉर्टर होती है एंड कंपेरिजन टू द पैरेट,
पैरट की जो लाइफ स्पेन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए देखेंगे कि डिपेंड करता है कि उसकी साइज डिपेंड नहीं करती कि लाइफ स्पेन किसकी होती है। कोई जरूरी नहीं कि साइज जिस एनिमल्स की साइज अगर हार्ड हो या फिर हाई हो तो उसकी लाइफ स्पेन क्या होगी, ज्यादा होगी। या फिर जिस एनिमल्स की ऑर्गेनिजम्स की लाइफ क्या होती है, सॉरी साइज यदि कम है तो उसकी लाइफ स्पेन कम है। ऐसा कुछ भी डिपेंड नहीं करता, आपको ध्यान रखना होगा। लाइफ स्पेन जो होती है वो मॉर्फोलॉजी या फिर आपको शेप एंड स्ट्रक्चर इन सब पे आपको डिपेंडेबल नहीं होती है। तो हम देखेंगे कि आपको इन सारे लाइफ स्पेन में क्या क्या चीजों के लाइफ स्पेन दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ बेटा। और हम जो भी चीजें आपको देखेंगे तो यहाँ पे देखेगा कि आपको जनरली आपको एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ है कि ये डिपेंड नहीं करता है। तो हम देखेंगे ये जो लाइफ स्पेन है उस सारी लाइफ स्पेन को हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं लाइफ स्पेन को। तो लाइफ स्पेन को सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर भी थोड़ी चीजें आपको दे देंगे जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जो नोट्स में हो सकता है मैं नहीं पाऊँ, तो इसलिए लेक्चर के दौरान जो चीजें हमने आपको लिखा तो आप अपनी रफ पे आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ स्पेन के बारे में देखते हैं। लाइफ स्पेन आप सारा समझ में आ गया होगा सबको। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम फ्रेम होता है दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। इसे हम जीवन काल कहते हैं। अब हम जीवधारियों के जीवन काल में देखेंगे कि जीवन काल किसका कितना होता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको भी देखेंगे, उसके अलावा भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपको कम लाइफ स्पेन जो होती है इस पूरे अर्थ पे, एक ऐसा जीवधारी जिसकी लाइफ स्पेन सबसे कम होती है ओनली 1 डेज की, तो वो होता है बेटा मे फ्लाई की। मे फ्लाई 1 डेज। मे फ्लाई की जो लाइफ स्पेन होती है वो सिर्फ ओनली 1 दिन की होती है। वो सिर्फ 1 दिन ही जीवित रहती है, उसके बाद वो डेथ हो जाती है। तो सोच सकते हैं कि आपको बड़ा इंटरेस्टेड है कि कौन सा ऐसा जीव है जो सिर्फ 1 ही दिन का उसका पूरा जीवन काल होता है। अब वो उसके बाद वो क्या होता है, 1 दिन के बाद बेटा वो डेथ कर जाता है। तो जनरली इसकी होती है। और एक जीव का हमने साइकेडा नाम का एक है, उसकी लाइफ स्पेन क्या होती है बेटा, उसकी भी आपको 1 ही दिन की होती है, ओनली 1 डेज। तो हमने 2 ऑर्गेनिज्म को देखा यहाँ पे। एक मे फ्लाई की लाइफ स्पेन सिर्फ ओनली 1 डेज होती है, वो 1 दिन के बाद वो डेथ कर जाती है। और साइकेडा जो होता है उसकी भी लाइफ स्पेन क्या होती है बेटा, ओनली 1 डेज होती है। फिर आप हम देखते हैं कि दूसरा एक आपको दिया हुआ जो एनसीईआरटी में बेस दिया हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपको प्रोवाइड करा देते हैं बेटा। शायद आपको ये समझ जाएगा तो इसको हम रिमूव करते हैं और सारे लाइफ स्पेन के बारे में हम आपको यहाँ पे डिनोट कर देते हैं और आप उसको नोट कर डाउन कर लीजिएगा। और जो नोट देंगे हम उसमें भी बेटा दे देंगे आपको, उसकी दिक्कत नहीं है आपको। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में देखिए क्या दे रखा है बेटा, एलिफेंट। तो आपको हमने एलिफेंट, आपके पास बुक होगी तो बेटा ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की बुक सबके पास होनी चाहिए। और जो भी लेक्चर के दौरान आपको हमने दिखाते हैं वो सारे फिगर आपको ध्यान रहे, इसी में से उसकी लाइफ स्पेन के बारे में देखिए। एलिफेंट का दिया हुआ आपको फिगर में दिया हुआ और एलिफेंट के ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां पे आपको लाइफ स्पेन के बारे में उसके लिखना है कि एलिफेंट की लाइफ स्पेन कितनी होती है। फिर उसके बाद आपको देखिए उसके बगल में आपको रोज का दिया हुआ, रोज की आपको लाइफ स्पेन के बारे में लिखनी है। फिर उसके बाद आपको बेटा डॉग दिया हुआ, उसमें ब्लैंक दिया हुआ, उसको भी भरना होगा आपको। उसके बाद आपको दिया बटरफ्लाई की आपको दे रखा हुआ है 1 to 2 वीक्स। 1 से क्या होता है 2 वीक्स तक बटरफ्लाई होती है। तो हम सारे कुछ एनिमल्स के हमें नोट डाउन कर रखा हुआ अपनी नोट में, तो सारे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखिएगा आपको बेटा एलिफेंट, सबसे पहले आपको एलिफेंट के बारे में देखते हैं। एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होती है वो 48 to 90 ईयर। 48 to 90 ईयर, अर्थात 48 साल से लेकर 48 वर्ष से 90 वर्ष तक का टाइम फ्रेम इसका होता है। एक एवरेज निकाला गया है। जनरली अगर गूगल पे और अलग अलग साइट पे देखोगे तो उसके टाइम फ्रेम या लाइफ स्पेन में थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, जो बेटा मैं नोट डाउन करके दे रखा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एवरेज आपको दिया हुआ है, मैंने 2 डाउनलोड किया है, तो आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, जो मैंने लिखा हुआ वही आपको याद रखना है। तो आपको हमने बताया कि एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती 48 to
90 ईयर्स की। अब बात आती है इसकी, एलिफेंट जो होते हैं बेटा वो आपको जनरली इनके भी टाइप फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अफ्रीकन एलिफेंट अलग होती है, एशियन एलिफेंट अलग होती है, तो उनकी भी लाइफ स्पेन को हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं तो अलग अलग उनको देखने को मिलता है। तो सारे आपको देखते हैं, तो हम देखेंगे एशियन एलिफेंट एंड उसके बाद आपको देख लेंगे बेटा एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट। तो देखिएगा एशियन की जो एशियन एलिफेंट होती है, एशियन एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है बेटा 48 टू 80 ईयर्स, 48 टू 80 ईयर्स होती है। एंड जस्ट अफ्रीकन का देखा जाए, अफ्रीकन एलिफेंट की तो बेटा इनकी होती है 60 टू 70 ईयर्स, 60 टू 70 ईयर्स की, 70 ईयर्स की इनकी लाइफ स्पेन होती है। फिर उसके बाद आपको दिया रखा था, हमने बताया था एनसीईआरटी में रोज का, तो रोज का हम नोट डाउन कर लेते हैं। रोज का बेटा होता है 5 टू 7 ईयर, रोज का 5 टू 7 ईयर, 5 से 7 वर्ष तक का लाइफ स्पेन होता है रोज का। उसके बाद आपको दे रखा था बेटा डॉग का, डॉग को हम देखते हैं तो जो डॉग होता है उनकी लाइफ स्पेन आपको होती है 20 टू 50 ईयर, 20 टू 50 ईयर। और हाँ डॉग पे भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर ले कि जो डॉग होते हैं इनकी वैरायटी अलग अलग होती है, इनकी भी स्पीसीज क्या होती है डॉग की अलग अलग होती है, तो हमको इनकी लाइफ स्पेन में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। जनरली बहुत सारी इसकी स्पीसीज डॉग की देखने को मिलती है, तो हम जनरली इंडियन की देखा जाए तो जो इंडियन डॉग होते हैं उनकी लाइफ स्पेन थोड़ा सा डिफरेंट होती है। इंडियन डॉग अगर देखा जाए इंडियन डॉग, तो इंडियन डॉग की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 20 टू 30 ईयर्स। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, 20 टू 30 ईयर्स ये इंडियन डॉग की है, 20 टू 30 ईयर्स लाइफ स्पेन इन इंडियन डॉग। एंड फिर उसके बाद हमने देखा था बेटा बटरफ्लाई का आपको दे रखा हुआ था, बटरफ्लाई तो आपको वो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ, क्या लिखा हुआ था 1 टू 2 वीक, ध्यान रखिएगा इसका बटरफ्लाई का बेटा 1 से 2 सप्ताह की लाइफ स्पेन जो होती है वो होती है बटरफ्लाई की, जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ था क्या पैरट का, तो पैरट का उसके बाद हमने देखा था क्रो और पैरट का भी लेक्चर के दौरान हमने बताया कि पैरट एंड क्रो साइज वगैरह आपको ज्यादा वेरी नहीं करती है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ स्पेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम देखते हैं क्रो का, क्रो का देखते हैं बेटा, क्रो की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है बेटा क्रो की 15 ईयर, 15 ईयर्स की होती है क्रो की, कौवे की 15 ईयर्स की होती है। एंड देन पैरट, पैरट का हमने मेंशन नहीं किया हुआ आपको, पैरट लिखा हुआ लेकिन आपको पूछ के लिखा था, मैंने आपको नोट डाउन करवाया था 140 ईयर, 140 ईयर्स, 140 ईयर्स जो होती है वो पैरट की होती है। नेक्स्ट आपको आते हैं कौन सा एनिमल्स है, तो बेटा आपको दिया हुआ है पैरट का हो गया 140 ईयर एंड बनाना ट्री का आपको दिया था और दिया था काऊ का बेटा। तो ध्यान रखिएगा बनाना ट्री का, बनाना बड़ी फेमस है बनाना ट्री, बनाना ट्री का जो हम नोट डाउन करवाएंगे वो बनाना ट्री का है बेटा आपको 25 ईयर, 25 ईयर्स। फिर उसके हमने बताया था बेटा काऊ का भी नोट डाउन करें, बड़ा फेमस है काऊ, आप जानते हैं। गाय की कितनी होती है, तो गाय की जो होती है काऊ की जो होती है 18 टू 25 ईयर, 18 टू 25 ईयर्स काऊ की होगी। उसके बाद क्रोकोडाइल का आपको नोट डाउन करेगा, क्रोकोडाइल का होता है बेटा 16 ईयर, 60 ईयर, सॉरी 60 ईयर। नेक्स्ट
आपको देखेंगे इतने नोट डाउन होंगे। उसके बाद बेटा आपको याद रखिएगा हॉर्स का भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको इस लाइन पे ध्यान आ जाएंगे हॉर्स के बारे में। हॉर्स की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है बेटा 25 टू 40 ईयर्स। 25 टू 40 ईयर्स, 25 टू 40 ईयर्स। एंड देन आपको फ्रूट फ्लाई, आपको फ्रूट फ्लाई को देखते हैं बेटा, बड़ी फेमस है, इसका भी याद रखिएगा फ्रूट फ्लाई के बारे में। फ्रूट फ्लाई अर्थात इसका दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, इसका जो जंत वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, अर्थात कह सकते हो उसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं फल मक्खी, बड़ी फेमस है। तो उसकी आपको लाइफ स्पेन ध्यान रखिएगा, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी होती है 30 डेज की, 30 डेज अर्थात 1 मंथ 30 डेज, 1 महीने की होती है सिर्फ फ्रूट फ्लाई की। नेक्स्ट आपको आते हैं राइस प्लांट के बारे में। इसके दो आप जनरली बड़ी कॉमन है राइस प्लांट का। राइस प्लांट का सब लोग बेटा आप लोग क्वेश्चन करिए, जनरली जानते हैं कि आपके अगल बगल में लगाया गया होगा, भाई आप उससे वाकिफ है तो कितने दिन का हो सकता है या फिर कितने मंथ का हो सकता है। यू आर राइट, बहुत अच्छा, 3 से 4 मंथ। आपने सही बताया बेटा, सबसे फेमस है वो। अच्छा, कितने मंथ का होता है? 3 to 4 मंथ में जो राइस प्लांट होता है वो बेटा आपको क्या होता है, कंप्लीटली उसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाती है। आपने देखा होगा लगाया जाता है, फिर 3 से 4 महीने तक वो सर्वाइव करता है, उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो इसका हुआ। और उसके बाद आपको बड़ा इंपॉर्टेंट था बनियान ट्री का, वो आपको एनसीईआरटी में मेंशन भी किया था, बनियान ट्री का। बनियान ट्री very very important and 200 to 300 years, 200 to 300 years, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखा कि सबसे ज्यादा अब तक की हमने जितनी भी लाइफ स्पेन यहाँ से लिखा हुआ है, एलिफेंट, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, काउ, पैरट, बनाना, सॉरी हमने यहाँ पे बेटा क्रो आपको लिखा हुआ, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। काउ था, ये काउ था, क्रो का हमने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है ना। हाँ, क्रो का यहाँ पे लिखा हुआ था, काउ वो मिस्टेक हो गया था बेटा, वो सही कर लीजिएगा। उसके बाद आपने देखा कि इनमें से सबसे अधिक दिनों तक जो जीवित होने वाला पौधा है वो है, आपको पता होगा बनियान ट्री या फिर बरगद के पौधे को जानते होंगे, उसकी लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम लाइफ स्पेन इसमें समय को किसकी बताया, तो आपको याद होगा सबसे इंपॉर्टेंट 1 डेज का भी बताया था। तो सॉरी, सबसे कम में हमने आपको यहाँ बटरफ्लाई का लिखा हुआ है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, फिलहाल एनसीईआरटी हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। इसके बाद आपको टैटवाइज का देखेंगे, टैटवाइज का आपको 152 ईयर,